हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली जीओसी का। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। जीओसी का आज हम कवर करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं। अगर वो पॉइंट फॉलो हो रहे हैं इसका मतलब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। तो देखो पहला है एरोमेटिक। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड को, कब बोलेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक तो पहली कंडीशन होनी चाहिए साइक्लिक फॉर्म में होनी चाहिए, रिंग फॉर्म में, मतलब साइक्लिक फॉर्म। पहली पहली कंडीशन कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में, मतलब प्लेनरिटी क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एस। और एक ही प्लेन में कब होगा, प्लेनर, जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली sp2 होगी, तब हम क्या बोल देंगे उस कंपाउंड को, एक्चुअली ये कंपाउंड क्या है, पोलर। तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या देख के चलेंगे प्लेनरिटी के लिए, sp2। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कंजुगेशन। कंजुगेशन मैंने खूब 6 प्रकार के पढ़ाए हैं तुमको, लोन पेयर, लोन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। ये सब मैंने कंजुगेशन तुमको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो तीसरी कंडीशन में लिख रहा हूं क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। अब तीन कंडीशन फॉलो होने के बाद चौथी कंडीशन हम क्या देखेंगे, एक देखेंगे हकल रूल। हकल रूल बेसिकली, हकल रूल का कौन क्या होता है, देखो HUCKEL, हकल रूल। हकल रूल बेसिकली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। और बेसिकली n क्या है सर इसमें, n बेसिकली इसमें है 0 1 2 3। एन बेसिकली क्या है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एंड सो ऑन चलती रहेगी ये। अब देखो अगर 4n में अगर 0 रख दो तो कितने निकल के आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 रख दिया, इसी जगह मैंने 1 रखा, तो 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 2 रखो, 4 दूनी 8, 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर रखो 3, 4 ती 12, 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। रखना तो आ रहा है ना फॉर्मूले में, एन रखना है सिंपली तुमको, 0 रख दो, एन की वैल्यू 0, तो इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, एन के वैल्यू 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। मतलब अगर हमको तीन कंडीशन मिल गई, साइक्लिक मिल गया, प्लेनर मिल गया, कॉन्जुगेशन मिल गई, तो चौथी कंडीशन अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बस तुमको 2 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट है और बस क्या करना है बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। एरोमेटिक के लिए क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतनी बात याद रखना, फिर 4 बढ़ा के चलना है। इतनी बात चमक रही है। तो अगर इतनी चार ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, 4 पॉइंट, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, हकल रूल, बेसिकली अगर ये चारों चीजें फॉलो हो रही हैं तो हम कंपाउंड को क्या बोल देंगे, ये बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है। तो चलो अब हम आगे पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलो उससे पहले एंटी एरोमेटिक पढ़ लो। नॉन एरोमेटिक इधर ही से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक
एंटी एरोमेटिक की भी कंडीशन होती है, 4 कंडीशन। पहली, ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर ये साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे तुम? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, एक ही प्लेन में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। और जो चौथी कंडीशन है, अब इधर हक्कल रूल नहीं लगेगा, इधर बेसिकली 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इधर n बेसिकली क्या हो सकता है? n इधर 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, चलती रहेगी। n बेसिकली इधर क्या 0 नहीं होगा। तो बेसिकली n को इधर 1 रखो तो कितना इलेक्ट्रॉन? ये हकल रूल नहीं है, कोई इसको हकल रूल बोलेगा, ये कोई हकल रूल नहीं है। हकल रूल बेसिकली क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है हकल रूल। इसी को बोलना है तुमको हकल रूल, इसको हकल रूल नहीं बोलना है, इसको एक अलग रूल बोल दो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक अलग रूल है। तो अगर n को 1 रखा मैंने, n को 1 रखा, तो इधर क्या निकल के आया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n को 2 रखो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 रखो, 12 पाई, 4 × 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 रख दो, मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इधर क्या देखने में क्या लग रहा है? इसको देखने में मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हो रहा है और 4 4 बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अगर 4 का मल्टीपल मिल रहा है तुमको इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं तो उसको सीधा बोल देना एंटी एरोमेटिक। लेकिन उससे पहले 3 कंडीशन ये चेक करना ही पड़ेगा। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है? बेसिकली नॉन एरोमेटिक, अगर पहली दूसरी तीसरी कंडीशन में कोई भी कंडीशन फेल हो रही है, पहली दूसरी तीसरी कंडीशन में कोई भी फेल हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? सिंपली ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको हिंदी में लिखवा दूं, अगर पहली दूसरी तीसरी ये वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी कंडीशन फेल हो रही है, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो वो मैंने क्या क्या बता दिया? एरोमेटिक बता दिया, नॉन एरोमेटिक बता दिया कि पहली 3 कंडीशन में कोई भी फेल हो जाए तो नॉन एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक बता दिया। अब बेसिकली इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात, अगर इसकी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी, तो एरोमेटिक होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? बेसिकली एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक। अब चलो, अरे सर हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और बेसिकली एंटी एरोमेटिक स्टेटमेंट वाइज तो देख लिए, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन करके बताओ। बिल्कुल बता रहे हैं, देखो सपोज दैट मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, एक बेंजीन रिंग है, तो
सबसे पहले कंडीशन क्या देखना है, पहली कंडीशन चेक करना है क्या ये साइक्लिक है। साइक्लिक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साइक्लिक दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या चेक करनी है, प्लेनरिटी, प्लेनर है या नहीं। तो देखो एक हाइड्रोजन इधर से अटैच है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये प्लेनर है, ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। अब तीसरी कंडीशन क्या देखना है हमको, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है बेसिकली। तो तीसरी कंडीशन बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेशन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। तो देखो इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन को देखो डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे आओ सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे आओ डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे आओ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे आओ डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आओ फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब इधर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। इसी तरह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी तरह कंजुगेशन चल रहा है। बेसिकली क्या से चल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है इसमें। तो प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन। चौथी कंडीशन, अब इसमें देखना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। बेसिकली एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कंडीशन तो लिखवाई थी, अगर 4 का टेबल है तो क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। अगर 2 के बाद 4 ऐड हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बाद 4 ऐड हो रहे हैं, मतलब 2 में 4 ऐड करो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी है, बेसिकली ये पूरी तीनों कंडीशन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड की हैं। कैसा कंपाउंड है, चारों कंडीशन कैसी हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की हैं। अब एक और क्वेश्चन लो, अब इसमें सबसे पहली कंडीशन चेक करो, क्या ये साइक्लिक है। तुमको रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बोल देना साइक्लिक तो है। दूसरी कंडीशन, क्या प्लेनर है, देख लो sp2 sp2, और इधर भी एक हाइड्रोजन इधर निकला होगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन इधर निकला होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 मतलब sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, मतलब ये भी कंपाउंड प्लेनर है। थर्ड कंडीशन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। तो पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। देखो इधर से जाओगे तो प्लस सिंगल डबल एक कंजुगेशन, और इसका इस साइड से जाओगे तो प्लस सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन इसमें पूरी रिंग में है, कंजुगेशन है। तो तीसरी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगर कॉन्जुगेशन मिल गया तुमको तो चौथी बात तुमको क्या देखनी है, चौथी बात की देखनी है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव चार्ज के पास जीरो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सब कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब एक क्वेश्चन और देख लो इधर ही, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। इधर लगा दिया मैंने निगेटिव। अब देखो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो है। दूसरी कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
निगेटिव या लोन पेयर सिंपली कुछ भी ले सकते हो इधर तुम। निगेटिव मतलब उसके पास दो लोन पेयर है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, प्लेनर है। तो देख लो बेसिकली प्लेनर है या नहीं, तो इसको देख के बताओ क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल है। sp2 इधर मिल रहा है, एक हाइड्रोजन इधर निकला है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, साइक्लिक, उसके बाद प्लेनर भी है। तीसरी कंडीशन क्या देखना है, कॉन्जुगेशन इसमें है या नहीं। तो या तो तुम ऐसे बोल लो निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर बोल लो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है। इस साइड से जाके देख लो, इधर से जाके देख लो, ऐसे देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है लोन पेयर या नेगेटिव। तो मतलब दोनों तरफ सब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मतलब कि थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है इसमें। चौथी कंडीशन क्या है, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। तो बेसिकली एक नेगेटिव या लोन पेयर हो तो उसमें कितने, दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव प्रेजेंट है, दो पाई इलेक्ट्रॉन तो इस नेगेटिव के, और डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मतलब दो और दो कितने होते हैं, चार, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए इधर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए। अगर 4 की टेबल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलते हैं तो कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। इतनी बात चमकी होगी। तो चलो अब क्वेश्चन करवा देते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये बेसिकली एप्लीकेशन में भयंकर तरीके से पूछा जाता है। तुमको कंपाउंड देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है इस तरह से, एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और ये तीनों एग्जाम्पल तुमको समझ में आए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब मैं तो तुमको देखना बता दिया, क्वेश्चन कैसे देखना है, टैकल कैसे करना है। अब तुमको बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करो, 10-15 क्वेश्चन करो भयंकर तरीके से। एरोमेटिक अपने हाथ में, एरोमेटिसिटी मुट्ठी में होगी। चलो एरोमेटिसिटी को मुट्ठी में करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, इधर बेसिकली नेगेटिव है। ये छठा क्वेश्चन, बेसिकली ये 6 क्वेश्चन करके बताओ। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइक्लिक। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन देखो, क्या प्लेनर है, प्लेनरिटी देखना है। अब देखो भैया इधर दो दो हाइड्रोजन चिपके हैं इधर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है इधर, sp3। तो क्या ये प्लेनर होगा, दूसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। ये बेसिकली नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। तो मतलब ये कैसा कंपाउंड है,
नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अगर पहली दूसरी तीसरी कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो हम क्या बोल देंगे, बेसिकली नॉन एरोमेटिक है, यही तो बोल देंगे। तो चलो अब इसमें देखो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या साइक्लिक के बाद प्लेनरिटी है, sp2 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 sp2, बिल्कुल प्लेन, मतलब साइक्लिक के बाद क्या है, प्लेनर है। थर्ड, कंजुगेशन प्रेजेंट है, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है। तो चौथी कंडीशन क्या देखनी है तुमको, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, दो चार, एक डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो डबल बॉन्ड में कितने, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो कंपाउंड कैसा बन गया, चार की टेबल में अगर आ रहा है, चार के मल्टीपल में, तो कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहली कंडीशन ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या देखनी है बेसिकली, क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल है। sp2 इधर एक हाइड्रोजन, sp2 तीन सिग्मा, एक डबल बॉन्ड sp2 सभी कार्बन sp2 है, मतलब दूसरी कंडीशन भी प्लेनरिटी फॉलो हो रही है। तीसरी बात, तीसरी कंडीशन क्या देखनी है बेसिकली हमको, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ कंजुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कैसे भी देख लो कंजुगेशन है इसमें पूरी रिंग में। और चौथी कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो और दो चार, एक डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो डबल बॉन्ड में फोर पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब फोर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसमें देखो, क्या पहली कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन देखो, क्या बेसिकली ये प्लेनर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है प्लेनर। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें एक हाइड्रोजन इधर ऐड है, तीन sp2, इधर भी sp2 इधर भी sp2, सब जगह sp2, मतलब तीसरी चीज कॉन्जुगेशन देखना है, तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। फिर इधर से चलो, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है। चौथी बात, तीन चीजें देख ली, अब चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। पॉजिटिव के पास जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव के पास जीरो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दो डबल बॉन्ड है, चार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और यार इधर तो निगेटिव है, निगेटिव के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन में चार ऐड हो गए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, मतलब ये कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब बेसिकली इसमें चलो, दो पाई इलेक्ट्रॉन दो पाई इलेक्ट्रॉन दो पाई इलेक्ट्रॉन, अरे यार पहले तो देखना है साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनरिटी है, बिल्कुल है। तीसरी बात, कॉन्जुगेशन बिल्कुल झमाझम है, देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। चौथा, दो दो चार दो छः, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, छह पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन, तीन डबल बॉन्ड है इसमें, और पॉजिटिव के पास जीरो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीरो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक। इसमें देखो, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल, sp2 है सभी। थर्ड, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। चौथी, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन, चार पाई इलेक्ट्रॉन, छह पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो आठ पाई इलेक्ट्रॉन, आठ पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, फोर की मल्टीपल में है ना, एंटी एरोमेटिक।
देखो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल एक एक चीज फॉलो करके। ऐसे ही तुमको क्वेश्चन करना है, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम भयंकर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो 6 क्वेश्चन किए हैं, अभी बहुत करने हैं। चलो क्वेश्चन और लिखो। सातवां क्वेश्चन। डबल बॉन्ड इसके पास लोन पेयर है। 8 माइल। इधर तुम फंस जाओगे। इधर को लड़के क्वेश्चन गलत करते हैं। इधर बता दिया है, आप सही कर देना। 8 के बाद 9। 9। इधर भी लड़के फंस जाते हैं। बेसिकली 9 10। 10वां क्या है? क्या बना दिया कंपाउंड मैंने? 10वां। 10 के बाद अब चलो 11 पे। बारह। अब बताओ, ये भी प्रैक्टिस करो। इसमें तुमको, इस स्लाइड में तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ। सबसे पहले हमको पहला कंपाउंड देखना है। तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? सभी sp2 है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, ये मतलब कॉन्जुगेशन भी है। चौथा क्या इधर अब तुमको देखना है क्या? बेसिकली अब तुमको देखना है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, और तुम देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 तुमको इधर दिखाई दे रहे होंगे। 6 कंसीडर करोगे ना, और इधर ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेसिकली गलत हो जाएगा। नहीं, ये रेजोनेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और ये रेजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला लोन पेयर काउंट होगा, ये लोन पेयर काउंट होगा, रेजोनेंस में है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या हो गया? ये कंपाउंड एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब इसमें देखो, देखो इधर तुमको गलती करोगे तुम। कैसी? पहला देख लोगे साइक्लिक है, दूसरा तुम देख लोगे क्या? प्लेनर है, तीसरा तुम क्या देख लोगे? sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर है। चौथी कंडीशन तुम देखोगे, तुम बेसिकली 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर कंसीडर करोगे, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन बोल के तुम क्या एंटी एरोमेटिक मारोगे। लेकिन देखो, सिर्फ एक टाइम पे एक ही लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है। बेसिकली रेजोनेंस रेजोनेंस में बेसिकली एक ही पाई इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है। ये इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बस प्रेजेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसको काउंट बिल्कुल नहीं कर देना तुमको। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो रेजोनेंस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो केवल हम उन्हीं को गिनेंगे। डबल बॉन्ड की वजह से 2 डबल बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि हम उसी को कंसीडर करेंगे इधर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसी ने लिख दिया, धुन देंगे। तो ये 6 पाई मतलब अब इधर कैसा कंपाउंड हो गया? ये एरोमेटिक।
6 पाई इलेक्ट्रॉन। बकाया लोग बाग इसे एंटी एरोमेटिक मारते हैं, मैं बोल रहा इधर वो गलती मत करना। इधर ये वाला लोन पेयर एक्चुअली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसको कंसीडर मत कर लेना मालिक मेरे। अब इसमें आ जाओ। इसमें पहली कंडीशन देखोगे तुम साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन प्लेनर है, तीसरी कंडीशन साइक्लिक भी है। अब चौथी कंडीशन तुम देखने जाओगे और फैल जाओगे फ्लैट। कैसे? तुम गिनोगे तीन, तीन बेसिकली क्या है, तीन तो डबल बॉन्ड है, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाए, तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ। और 2 पाई इसको कंसीडर करना। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? भाई ये लोकलाइज लोन पेयर है। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के पास जो लोन पेयर बैठा है ये कैसा है? लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे चल रहा है कॉन्जुगेशन। तो ये लोन पेयर बस दिखाई दे रहा है तुमको, इससे कुछ मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख जाए उसको सीधा बाय बाय टाटा बोल देना और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर देना। तो तीन तीन डबल बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चौथा क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। अब इस पे आ जाओ। इधर बेसिकली वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो पहली बात साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरी बात प्लेनर है। तीसरी बात कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है वैकेंट ऑर्बिटल। चौथी बात क्या देखना है? पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। तुम जहां अटकना था तुमको ये स्टार लगा दे रहा हूं इधर, तुम इधर फैल सकते हो, इधर फैल सकते हो। तो स्टार वाले अच्छे से देख लेना। पहला साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, चौथा देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। नहीं यार, दो इधर मैंने एरोमेटिक 4 में एरोमेटिक क्यों लिख दिया? एंटी एरोमेटिक लिखना चाहिए ना मुझे, सॉरी सॉरी, एंटी एरोमेटिक। अब इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। अब इसमें देखो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन देखो साइक्लिक प्लेनर है, तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन है, झमाझम कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। चौथा पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव के पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए इधर, मतलब कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा है हो गया? बेसिकली एरोमेटिक। इतनी बात चमकी तुमको तो बताओ, बेसिकली इतनी बात चमकती है तो बताओ। और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो कितने हुए? कितने हुए? 12 हुए। 13, 13 और 14 थोड़ी स्पेशल है, इसको मैं अलग करवा रहा हूँ। 13 14 एक ही स्लाइड में करवा रहा हूँ इनको। तीन, चार, 5, 6, 7, 8। एक डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, और एक चौथा 13वां 14वां। ये डबल स्टार है, ये भी डबल स्टार है, करके बताओ। इसमें एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। आप बताओ। ये बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, ये तुमको नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक क्यों?
ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर कैसे? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, और ऐसे। बेसिकली ये कैसा होता है? टब टब फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर। ये बेसिकली नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा? नॉन एरोमेटिक। अच्छे से सजा के लिख लो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है टब लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होता है। नॉन तो ये वाला बताओ, ये भी तुमको नहीं करना है एक्चुअली। इधर एक हाइड्रोजन होगा और इधर एक हाइड्रोजन होगा, और ये भयंकर रिपल्सन चल रहा होगा इससे, तो दूसरे प्लेन में चले जाते हैं दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये सॉलिड में रहेगा तो ये डॉट 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 में चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन डॉट 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 में, मतलब नॉन प्लेनर हो गया। तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनरिटी में प्लेन पर ही नहीं है, दूसरी कंडीशन फेल हो रही है। नॉन एरोमेटिक होगा ये। नॉन एरोमेटिक क्यों? ड्यू टू नॉन पोलरिटी। ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। ठीक है, 13-14 करा दिए। अब और क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर लो बस। 14 क्वेश्चन कर लिए। 15, 16, 15वां क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो, अब गलती मत कर देना। 16, 17, इसमें एक और रिंग लगा लो चाहे। 17, अब बताओ। पहला स्ट्रक्चर देखो, रेजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर काउंट होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन प्लेनर है, बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। चौथी कंडीशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला लोन पेयर ही रेजोनेंस में जा रहा है, तो सिर्फ यही पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे, यही पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरोमेटिक होगा कंपाउंड, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर तुम गिनने को बैठ जाओगे ना तो तुम बोलोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें। चलो 2 रिंग का बता दो पहले। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तुम्हारे। 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर भी स्टार लगा लो। 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तुम्हारे, लेकिन इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक है। उससे चाहे फिर जितनी रिंग ऐड कर दो, जितनी रिंग ऐड कर दो, कंपाउंड क्या रहने वाला है? फाइनली एरोमेटिक, क्योंकि इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक होती है। तो इसका पहली कंडीशन फेल है, दूसरी कंडीशन भी फेल है, तीसरी कॉन्जुगेशन है, और क्या है? कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक, क्योंकि इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। और इसमें देखो, पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी साइक्लिक प्लेनर, तीसरी कंजुगेशन है, चौथी कंडीशन एरोमेटिक ही लिख दो। अब इसमें चौथी कंडीशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। अब इसका थोड़ी सा एप्लीकेशन वाले 2 क्वेश्चन कर लेना इस पे। अभी मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। इस लेक्चर में मेरा मोटिव नहीं है स्टेबिलिटी पर, क्योंकि अभी तक हमने जितने फैक्ट पढ़ लिए हैं
उसको मैं सब कंसीडर करके पढ़ाऊंगा, बेसिकली सब कंसीडर करूंगा। अभी तो सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लो। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी, पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। और बेसिकली जो फ्री रेडिकल होता है वो बेसिकली नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऑल फ्री रेडिकल, इधर स्टार पॉइंट में लिख लो, ऑल फ्री रेडिकल आर नॉन एरोमेटिक। ये सभी नॉन एरोमेटिक होंगे। कैटायन एनायन में देखना है, चलो क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन, इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करा देना है, कंपेयर कराना है। इधर क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन ही कर लो। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं अगले लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लो और जाओ घर पे। तो बेसिकली ये कंपाउंड कैसा है, अब तुमको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक देखना आ गया। मैं सीधा सीधा लिखूंगा। अब इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, और इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। तो बेसिकली एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, ठीक है, इतनी बात पता है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ए है एंटी एरोमेटिक। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक, मतलब कंपाउंड ए वाला स्टेबल हो गया। तो बस इतनी सी कहानी थी। चलो आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चलो जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।